नमस्कार सभी को। अभी अभी एक दो लोगों को इस तरीके से एक पीडीएफ आई है मेल में। उनको एक मेल आया है डीवी अटेंड करने के लिए। जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कुछ रोल नंबर दिए हुए हैं और इसमें सामने मेंशन है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डीवी और डेट ऑफ डीवी भी। अब ये उन लोगों की पीडीएफ है, यानी उन लोगों के नाम हैं NESTS के अकॉर्डिंग जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी। मतलब वो ऐसा मानते हैं कि आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे उनमें कोई कमी थी और उस कमी को इन्होंने मेंशन किया है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे अभी मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरा भी नाम है इसमें, जबकि मेरा डीवी बिल्कुल क्लियर था, ना मुझे कोई डिक्लेरेशन मिला था ना कुछ, और सब कुछ सही मैंने सबमिट किया था। तो वही मैंने इसीलिए बोला कि NESTS के अकॉर्डिंग जो कमी थी उसको मेंशन करके वो फिर से बुला रहे हैं दिल्ली में। हालांकि सोशल साइंस और TGT मैथ्स दो सब्जेक्ट का कंफर्म हुआ है, दो लोगों के रोल नंबर इसमें हैं, और जब दो सब्जेक्ट हैं तो हो सकता अन्य सब्जेक्ट भी हों इसमें। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया मैं उसके बेस पे कह रहा हूँ, एक TGT सोशल साइंस और एक TGT मैथ्स, दो लोगों का मेरे पास आया। जैसे इसमें देख सकते हो रोल नंबर जैसे ये दिया पहला, इसमें इन्होंने मेंशन किया है इनको क्या चाहिए। इन्होंने लिखा है कि B.Ed डिग्री, ए कॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल B.Ed डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। DV है 13 मई को। ऐसे ही सेम इस वाले रोल नंबर में, अब यहाँ पे देखो रोल नंबर जो सीरियल नंबर 3 है उसमें PWBD सर्टिफिकेट इनको चाहिए। फोर्थ वाले में इनको ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट चाहिए और B.Ed डिग्री भी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे ये देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, इसमें OBC सर्टिफिकेट चाहिए और OBC सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इश्यूड आफ्टर 1/4/2023 इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए लिखा है इसमें। OBC सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इश्यूड आफ्टर 1/4/2023 इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। सेम यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट मांगा है, इसमें भी इन्होंने OBC सर्टिफिकेट मांगा है और DV सभी का 13 मई को है और दिल्ली में है। इसमें ग्रेजुएशन डिग्री OBC सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री OBC सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, यहाँ पर जैसे इन्होंने इनसे NOC मांगा है, NOC सर्टिफिकेट मांगा फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। OBC सर्टिफिकेट के साथ साथ NOC भी मांगा है। यहाँ पर देखो इनसे सीटेड डिग्री मांगी गई, ए कॉपी अलॉन्ग विद ओरिजिनल सीटेड डिग्री इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। OBC सर्टिफिकेट बहुत EWS सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। ये लिखा है ए कॉपी ऑफ EWS सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का EWS सर्टिफिकेट मांगा गया है। OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट। अब जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इसमें SC सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड आफ्टर 1/4/2023। और यहाँ पे देखते हैं सीरियल नंबर 29 में लिखा है लेटेस्ट SC सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड आफ्टर 1/4/2023। मतलब फाइनेंशियल ईयर का मांगा है इन्होंने, 1/4/2023 से वही मांग रहे हैं ये जो पिछला हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2023-24। PG डिग्री, अब देखो यहाँ पे PG डिग्री अगर इन्होंने मांगी इट मीन्स ये PGT का भी इन्होंने जैसे लिखा PG डिग्री कॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल MSc डिग्री एंड ऑल सेमेस्टर मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। मतलब PGT वालों को भी बुलाया गया है। OBC सर्टिफिकेट, PG डिग्री, मतलब इसमें सारे जिनमें कुछ ना कुछ कमी थी उन सभी को बुलाया गया है। OBC ग्रेजुएशन डिग्री एंड मार्कशीट। अब देखो ये इसमें इन्होंने लिख दिया ऑल डॉक्यूमेंट, ए कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ऑल डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं। सीटेड सर्टिफिकेट, PG डिग्री, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। और सभी का 13 मई को सभी को बुलाया गया है। अब यहाँ पर इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि जो EMRS है वो ज्वाइनिंग को जून तक खींचेगा। अब वो दिखा रहा है कि भाई हम काम कर रहे हैं आपके लिए,
ऐसे ही धीरे धीरे 6-7-8 दिनों में कुछ न कुछ डाल देते हैं, ताकि आप लोगों को भी तसल्ली रहे कि हाँ ये MRS जो है काम कर रहा है। बस ऐसे ही काम करते करते ये जून तक खींच देंगे। तो ये देखो इस तरीके से सारा कुछ है, जिसके रोल नंबर में जो भी मांगा गया है सामने मेंशन है। अब मेरे पास लोगों ने पूछा कि सर मेरा रोल नंबर तो इसमें है लेकिन मेरे पास कोई मेल नहीं आया। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर मेल नहीं आया है तो मत जाइए, और अगर वो मेल भेज रहे हैं तो धीरे धीरे भेज देंगे। और जब मेल आपके पास आ जाए तभी आप जाइएगा। अब जैसे इसमें देखा जाए तो टोटल 208 लोगों को बुलाया गया है। 208 लोगों को बुलाया गया है 13 मई को। अब जैसे मेल मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद ये जैसे मेल है इस तरीके से, ये मेल है और ये साथ में लिस्ट, ये जैसे डियर कैंडिडेट with reference to your candidature having pending status due to non-availability of the valid documents for the above mentioned recruitment, you are requested to present yourself for document verification at 10 a.m. on 13/5/2024 Monday at the National Tribal Institute NTRI India Institute of Public Administration Campus IP State Ring Road ITO New Delhi. Nearest metro station ITO Violet Line, exit from gate number 5. Please note that the date, time and venue of document verification is final and no request for change will be entertained. In case you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post and your candidature will be cancelled. आगे यही लिखा होगा। तो ये इस तरीके से ये मेल आया अभी 4:42 पे। और ऐसे ही मैं यही कहूँगा कि जिसका भी नाम इसमें है वो वेट कर लें, मेल आएगा उनके पास। और 13 तारीख को बुलाया गया है और थोड़ा वेट करें। अभी 13 मई है आज, तो अभी 2 तारीख हुई है, मोटे मोटे 10-12 दिन हैं आपके पास। और ज्वाइनिंग तो अब डिले होगी, ज्वाइनिंग जून में जाएगी क्योंकि ये DV कराएंगे, इसके बाद भी देखो कुछ ना कुछ निकालें ये लोग, तो ये जून तो ले जाएंगे अब। चलिए, लेकिन आशा करता हूँ कि जल्दी करा के, हम कह रहे हैं कि मई लास्ट में दे दें तब भी बेटर होगा। बाकी कोई अपडेट मिलती है मैं देता हूँ तुरंत।